का चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के कंप्लीट रोड मैप के बारे में, मतलब उसके पूरे सिलेबस के बारे में कि कैसे 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 आप चलेंगे इस पूरे सेमेस्टर के अंदर। तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो जर्नी है, उससे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से शुरुआत से उन सब्जेक्ट्स को लेके चले। एक आइडिया दे देती हूँ आपको हर सब्जेक्ट का, जिससे कि आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाए और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और कोई प्रॉब्लम है भी तो आपके पास कमेंट सेशन है, प्लस मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है BCA विद खुशी शर्मा। वहां पर जाके मेरे को जरूर मैसेज करें, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या फिर उसके अंदर जो भी यूनिट्स हैं, वो सारी CCSU दैट मीन्स चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स है, मैं उनके अंडर आपको सारी चीजें समझाऊंगी, क्योंकि मैं इसके अंडर ही अपनी BCA कर रही हूँ। तो मैं आपको पहली बात तो ये है कि इधर से गाइड करूंगी, प्लस BCA अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स का जो मटेरियल है वो सेम ही होगा। जस्ट जो नाम है, हेडिंग है सब्जेक्ट्स की, वो चेंज हो सकती है, लेकिन अंदर जो उसके अंदर आपको सिखाया जा रहा है, जो पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट, यहाँ पर अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो आपको भी वही सिखाया जा रहा होगा। टॉपिक्स अलग नहीं होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट का जो नेम है वो चेंज हो सकता है। तो प्लीज डोंट वरी, उधर की कोई दिक्कत नहीं लेना। बट अभी आपको एक स्पेसिफिक बताने के लिए मैं यहाँ पर सारी चीजें लेके चल रही हूँ। क्लियर? यू नो BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जी देखिए, सबसे पहले जो आपके पास सब्जेक्ट होगा वही होगा मैथमेटिक्स। हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है 12th के अंदर ये सोचकर कि भाई BCA लेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स की तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैथ्स तो होगा ही नहीं। जो मैथ्स से डरते हैं, तो भाई आपको बता दिया जाए कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और एक सेमेस्टर 4 के अंदर भी हमारी मैथमेटिक्स आएगी। तो प्लीज बी प्रिपेयर। और मैं आपको बता दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं, अगर आप पूरे ढंग से एक एक यूनिट को समझेंगे सेमेस्टर में, तो आप कंप्लीट कर लेंगे, आप पास कर लेंगे बिना किसी बैक के। बट बात यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही नए हो जाएंगे सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? क्योंकि इसमें बेसिकली 11th और 12th की मैथ्स कवर होती है। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है डिटर्मिनेंट्स। और मैं आपको बता दूं, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर मैंने अपनी यूनिट चैनल पे भी कवर करा हुआ है, तो प्लीज इसको तो आप वहां से कर लीजिए। इधर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्कर्स, 7.5 मार्कर्स। वो मैंने एक एक क्वेश्चन को जो आता है वो वहां पर कवर करा हुआ है, तो प्लीज आप उनको देखें और इस यूनिट को तो हमेशा के लिए खत्म कर दें। इधर से अगर आप इसको पक्का कर लेंगे तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी पूरा जो पेपर है इसी के बेस पे पास आउट कर लें। तो प्लीज इसको आप करें, इसलिए मैंने इसको तो कवर करा ही करा है। उसके बाद आता है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। आपको एक चीज बता दूं कि डिटर्मिनेंट से 11th-12th के चैप्टर्स हैं, बाकी सारे भी बेसिकली 12th के है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, वेक्टर अलजेब्रा, डिटरमिनेंट, सब कुछ 12th का है। जो आपके सेक्शन में या जो आपकी क्लास में 12th के बैच वाले होंगे जिनके पास मैथ्स थी, वो तो मास्टर्स होंगे इनके, जिन्होंने ढंग से पढ़ा, TNC अप्लाइड। बट आप नहीं हैं तो प्लीज डोंट वरी। मैंने आपको पहले भी कहा, कंसिस्टेंट रहना, लेक्चर्स को सुनना और ढंग से तैयारी करना। ओके। देन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर है, जिसके अंदर पहले आपको एक लिमिट्स वाला पार्ट समझाएंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी वाला LHS RHS वाला होगा। लिमिट्स को एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको इसके अंदर का बताऊं तो भाई वो पूरी यूनिट कवर करने वाली बात हो जाएगी। तो आपको इतना एक आइडिया दे रही हूँ कि भाई इस चीज से मत घबराना कि साथ वाले बच्चे कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो वही होप खो दो कि भाई इसमें तो बैक आएगी। टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे अपना हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट इंटीग्रेशन है। ये आपके जो भी प्रोफेसर होंगे आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, अगर वो अच्छे पढ़ाने वाले हुए तो। वरना आप क्या करना, इनको अलग से यूट्यूब पे समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट है, डरा नहीं रही हूँ, बट पहले ही बता रही हूँ कि भाई चीजें आसान नहीं है इन दोनों यूनिट्स में। फिर वेक्टर अलजेब्रा, ये एक छोटी सी यूनिट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें स्केलर, वेक्टर बहुत इजीली आप कर लोगे। तो जो ये 5 यूनिट्स हैं, इसको आपको टारगेट बना के चलना पड़ेगा शुरुआत से ही। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई अभी तो छोड़ो मैथ्स, अभी तो अपनी फ्रेशर्स बनाते हैं और अपना खेल कूद करते हैं, तो वो नहीं होने वाला। आपको स्टार्टिंग से मैथ्स को लेके चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैक ना आए। और
मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, CCSU की चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, वो मार्क्स देते ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि वो मार्क्स देना ही नहीं चाहते। अगर आप पूरा करके भी आए हो, अच्छे से भी करके आए, वो तभी भी मार्क्स काटते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो प्लीज आप उस चीज से दूर रहें, उस शंका से कि भाई कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ है, बढ़िया एंजॉय करो, मैथ्स वगैरह छोड़ो ना, तो भाई बैक को भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, चीजें क्लियरली हो जाएंगी। क्लियर? इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। एंड एक चीज और, मैथ्स का सबसे पहला पेपर होता है कोड 101। तो पहला है, इसलिए इसको ढंग से करना। नीचे देखिए मैंने एक चीज लिखी है, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स HK दास। ये बुक में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक ढंग से समझ लिया तो प्लीज एक दो क्वेश्चन इस बुक में से जरूर ट्राई करें, प्रैक्टिस बेस के लिए, क्योंकि जरूरी है। तो चलिए उसके बाद आता है सेकंड सब्जेक्ट विच इज कोड 102, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, विच इज PPA। इसको PPA ही बोलते हैं, इतनी बड़ी कोई नहीं बोलता बात को, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे। सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और ये 6 टॉपिक को कवर करेंगे जो कि सी लैंग्वेज का बेस है, इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि कैसे सी लैंग्वेज आई, कितने लैंग्वेजेस के बाद, तो ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। देन ऑपरेटर्स आएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारी बातें यहाँ पर करी जाएंगी। थर्ड, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, आपको जितने भी कंट्रोल ऑपरेटर्स वगैरह उन सब के बारे में डीपली यहाँ पर बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स, ये सब कुछ बनाना सिखाएंगे। सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आपके इनको कोड सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। देन सिक्स्थ, एक ये वाली एक जो यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट शुरू हो जाता है, विच इज फंक्शंस। आई होप कि आप इसको उस टाइम थोड़ा स्ट्रिक्टली लें कि भाई हमें इसको अच्छे से करना है, क्योंकि सी लैंग्वेज में आगे बहुत जगह यूज होने वाला है ये। तो फंक्शंस एंड रिकर्शंस को प्लीज अच्छे से करना, क्योंकि आगे काम आएगा। तो ये 6 यूनिट्स हैं, पहला तो बेस, एंड नीचे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा 6 यूनिट के अंदर। तो प्लीज इसको अच्छे से करना। मोस्टली कॉलेजेस के अंदर जो ऑनलाइन कंपाइलर्स है, लाइक GDB कंपाइलर और एक प्रोग्रामिस करके है, उनमें कोडिंग करवाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से ही VS कोड को स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी बताया जाए आप उससे करें। ज़्यादातर प्रेफरेबल विजुअल स्टूडियो कोड होता है, लेकिन कंपाइलर जो ऑनलाइन है वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अपना बेस कर रहे हो, बना रहे हो, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन कंपाइलर से ही करना, ज़्यादा अच्छा है। हमने भी उन्हीं से करा था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। बाकी कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं आगे वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए इतना समझना कि आपके लिए, अगर आपने आज तक कोडिंग के अंदर पैर नहीं रखा, तो आपका नई जर्नी शुरू होने वाली है यहाँ से सी लैंग्वेज के साथ। तो इसको प्लीज थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझना, क्योंकि बेस जब अच्छा बनेगा तभी आप सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सी का आगे के जो मतलब टफ टॉपिक्स है, लाइक एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स और डेटा हैंडलिंग, स्ट्रक्चर्स, इनको अच्छे से कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करें। उसके बाद आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट विच इज CFOA, जिसको हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेटेशन कहते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लेते थे कि भाई इजी है, थोड़ा समझेंगे और लिखा हुआ मिल जाएगा, एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने आज तक तो भाई मैं मान नहीं सकती किसी ने एक्सेल ना चलाया हो, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सब कुछ वर्ड ना यूज करा होगा सबने, बट उसी का ही अच्छे तरीके से कि भाई क्या क्या फॉर्मूलेज लगते हैं, कैसे होगा, वो आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, पुराने कंप्यूटर्स सबकी हिस्ट्री लेके बैठेंगे, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मैक्रो, सब कुछ लेके बैठ जाएंगे। उसके बाद एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। अभी आपको याद हो तो पिछले सब्जेक्ट PPA के अंदर हमने बात करी थी कि वहां पर भी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट सिखाएंगे, यहाँ पर भी। तो जब टॉपिक पहले हो जाए वहां पर अच्छे से समझ लेना, तभी आपको दूसरे सब्जेक्ट में ईजीनेस मिलेगी। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं कि पता चल जाता है कि भाई उस वाले सब्जेक्ट में कवर हो गए, तो अपने में उसको थोड़ा इजीली लेते हैं कि भाई तुमने तो सीख रखा है, तो प्लीज अच्छे से उसको सीख लेना। उसके बाद क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स वाला जिसपे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं इसको जरूर कवर करूंगी आगे आने वाली वीडियोस में, तो आप चैनल पे उसको देखना और 15 मार्क्स का प्रिपेयर कर लेना। धीरे धीरे करके अपन पूरा घड़ा तैयार कर लेंगे, एक एक बूंद पानी से।
ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ये सारी यही थ्योरी वाला पार्ट आएगा। फिर विंडोज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आपको लैब में लेके जाएंगे, मैंने आपको जो बताया एक्सेल्स वगैरह इन सबको वहां पर प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा। एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर चलाना सिखाएंगे, स्प्रेडशीट्स बनाना एंड डेटाबेस पैकेजेस। तो ये सारे जो 6 के 6 यूनिट्स हैं ये लाइक थियोरिटिकल बेस और प्लस आप प्रैक्टिकल अपना करोगे, क्योंकि इसमें आपको पता हो कि आपको पूरा प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा जो कि मैटर करता है। तो ये आपका वो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ बताना आपको, कि पीपीए के लिए आपको कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। तो लेट अस सी, यशवंत कानितकर की बुक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक सी लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ से आप पढ़ें इस लैंग्वेज को, जो भी आपको थ्योरी का पार्ट चाहिए और अपने कोडिंग का भी, तो इसको प्रेफर करें। ठीक है, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी अपने कॉलेज की, वरना आप इसको परचेज भी कर लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी करनी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कोड 104 विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और हाँ, यहाँ पे ना लेटेस्ट सी वाला रिपीट हो गया है, तो इसको आप हटा दीजिए, ये पीपीई के लिए, सीएफओ के लिए नहीं है। सीएफओ के लिए आपको अपनी क्लास से असाइनमेंट्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत आपको मिल जाएगा इसका मटेरियल, और मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक जहां पर आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो कोड 104 है जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आर सब्जेक्ट जो कि मैं अपने चैनल पे पूरा कवर कर रही हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी टॉपिक्स हैं सारा मटेरियल आपको बीसीए विद खुशी शर्मा पे मिल जाएगा। तो पीयूएम के लिए तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आओ एक एक दिन एक एक वीडियो देखो, आपका सब्जेक्ट क्लियर, आपको इसमें कोई मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता, पास हो। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसकी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कवर करे हुए हैं। आप वहां पर जाएं, देखें और मेरे को ही प्रेफर करें, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाली हूँ। ये सारे 6 सब्जेक्ट्स, सॉरी ये यूनिट्स हमने कवर करी हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं कोड 106 विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बेसिकली आपको तब समझ आएगा जब आप ये चाहें कि भाई मेरे को अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, बोलना सीखना है, अपने अंदर वो होता है ना कि अब हम एक वैसे वर्ल्ड के अंदर आए हैं जहां पर सारा काम बोलने से ही होगा। तो ये उस तरीके का सब्जेक्ट है। आपको पहले तो कम्युनिकेशन के बारे में समझाया जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, मेल लिखना सिखाएंगे, रिपोर्ट्स लिखना सिखाएंगे, सब कुछ लिखना सिखाएंगे। प्लस क्लासेस को जरूर अटेंड करना है इसकी, क्योंकि क्लासेस में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है। कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें आप बात अपनी रख सकेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये कुछ एक्टिविटीज होंगी जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगी, और जो इसके यूनिट्स हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आई होप कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन के भी लेक्चर्स मिल जाए चैनल पर, जो कि मैं सारे 6 यूनिट्स को कवर करूंगी फॉर श्योर। तो आप प्लीज उसको देखें और आपके ये भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं एंड पर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं सीएफओए और पीपीए, इन दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं गाइस, जो कि आपके जो आपका कॉलेज है वहीं लिए जाएंगे, वहीं आपका रिटन एग्जाम होगा और वहीं आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो ये आपका थ्योरी भी है प्लस प्रैक्टिकल भी है, तो इसमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, इनको अच्छे से करना। पीपीए इज समथिंग लाइक कि जहां आपको अटेंशन की जरूरत है, सीएफओए आप फिर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पीओएम मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, सारी मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें आपकी यहाँ कवर होंगी, चैनल पे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। मैथ्स में आपको बता दिया गया है कि उसको हल्के में ना ले, अच्छे से करे स्टार्टिंग से, क्योंकि बैक उसी में ही आती है। तो मैंने एक कंक्लूजन भी दी थी सारे सब्जेक्ट्स का आपको। अब जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितना भी मैंने गेन करा है अपनी ये 1 ईयर की जर्नी में, जो जो होता है, जो जो एक्टिविटीज होती हैं, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आप इतना ट्रैवल भी करना पड़ता है आपको कॉलेज जाने के लिए, वो मैं एक एक चीज अपने आने वाले वीडियोज में कवर करूंगी। उनको देखें और प्लीज कुछ सीखें, क्योंकि ये चीजें आपकी जो जर्नी है उसको ईजी बनाने के लिए मैं कर रही हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इससे कुछ गेन करें और कुछ सीख के वो गलती आप ना करें। ठीक है, सो आई होप आपको जो ये रोड मैप है आपके सेमेस्टर 1 का सिलेबस वाइज, ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अब ऐसी वीडियोस के लिए, एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए, गाइडलाइन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी टेंशन हो तरीके से किसी भी लाइक कॉलेज लाइफ को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल गाइड यू फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।